ध्यान देंगे। आज दिन में टाइम नहीं मिल पाया, वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज शाम में हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको कि जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाले हैं सबको आज कंप्लीट ही करा देते हैं। ठीक है, चलिए। और कल से हम ग्रामर वाला चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ, है ना। स्नफ मतलब होता है क्या है, एक प्रकार की सूंघनी होता है। अ पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, एक चुटकी सूंघनी। और सूंघनी क्या होता है, तो सूंघनी एक टुबैको पदार्थ होता है ना, तंबाकू जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको नासा वगैरह में यूज किया जाता है। ये चैप्टर लिखा गया है मनोहर मालवणकर के द्वारा। किसके द्वारा? मनोहर मालवणकर के द्वारा। और ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी, साथ साथ एक कॉमेडी भी है, जो मनोहर मांगोलकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी एलवेज टू हिज, यानी नानू काका जो थे, है ना, जिसे मैंने कभी भी किसी से बात करते पीरियड यानी आपातकाल में कि अभी क्या बोलना है, उस कंडीशंस में वो कौन से भाषा की तरफ घूम जाते थे, कौन से भाषा की तरफ मतलब भाषा बोलने लगते थे। एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा, हम ही लोग का प्रॉपरली भाषा हिंदी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हिंदी बोलते बोलते कभी कभी हम लोग का यूज आ जाता है क्या, लोकता, बुझाता। तो ये होता है क्या है कि जो भी व्यक्ति होता है, यानी जब इमरजेंसी यानी आपातकाल में, है ना, यानी जो जवान होता है चल जाता है किधर, मातृभाषा की तरफ। वैसे ही क्वेश्चन है यहां पर भी, है ना। तो प्लेइंग या मदर टंग, क्लियर है ना। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका, जो मनोहर मांगोलकर साहब के मामा जी थे, अंकल थे, हैड प्लानेड टू मीट, किससे मिलने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, प्लान योजना। तो वेलफेयर मिनिस्टर की होम मिनिस्टर, तो जवाब है वेलफेयर मिनिस्टर साहब से, है ना, कल्याण मंत्री। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है कल्याण मंत्री। अगला क्वेश्चन है डैश ओपनड हिज स्नफ, है ना, डैश ने अपने स्नफ बॉक्स को खोला एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और उसका एक चुटकी लिया। तो कौन, तो मनोहर मांगोलकर साहब की नानू काका की धोबी, तो जवाब है नानू काका। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी डैश, नानू काका दिल्ली आ रहे थे किससे मिलने के लिए, किसको देखने के लिए, डॉक्टर्स को, मिनिस्टर्स को, प्लेयर्स को, तो जवाब है मिनिस्टर्स को। अगला क्वेश्चन है रति राम वाज द सन ऑफ, है ना, ये वही बंदा है ना, जिसको नानू काका बोले थे हु रूड मैन, है ना, कि रूड मैन कौन है, रूड, उदंड, है ना। तो रति राम वाज द सन ऑफ, किसका बेटा था, तो ये सोहन लाल रति राम का, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के अलावा, ईमानदारी के सिवाय, है ना, नथिंग, कुछ नहीं था। वाज सेड, किसके द्वारा कहा गया था, कौन बोला कि ईमानदारी से सिवाय कुछ नहीं है, तो हमारे नानू काका। लेकिन झूठ बहुत बोलते थे। डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट, है ना, ये पहनकर मिनिस्टर से मिलने के लिए कौन गया था, क्या मनोहर मांगोलकर की नानू काका, तो डेफिनेटली वहां पे सिर्फ मनोहर मांगोलकर साहब ही गए थे। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका गेव द मिनिस्टर ऑफ द एड्रेस ऑफ, जब नानू काका ने मिनिस्टर से मिला तो उस दौरान नानू काका ने किसका एड्रेस दिया, तो आप नजदीक में घर किसका था, तो मनोहर मांगोलकर साहब का, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, मनोहर मांगोलकर। तो यहाँ पे नरेटर कौन है, मनोहर मांगोलकर साहब ही है ना। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
चलेंगे यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मनोहर मालवणकर वाज द डैश ऑफ प्रोविजंस। मनोहर मालवणकर प्रोविजंस में क्या थे? तो वो सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे। तो वह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे पोस्टेड थे। अगला क्वेश्चन है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ का, है ना, मुख्य कैरेक्टर, है ना, मुख्य भूमिका, मुख्य रोल कौन है? मनोहर मांगोलकर साहब या नानू काका? तो हमारे नानू काका साहब हैं, है ना। नानू काका वाज यूनिक क्वालिटी टेलिंग अडल्ट्स। नानू काका के पास एक यूनिक बिजोड़ झूठ यहाँ पे बोलने की आदत है। सत्य बोलने की क्वालिटी है, गुण है, या झूठ बोलने की गुण है? तो झूठ बोलने की। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। जब नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए गए और हमारे मनोहर मांगोलकर साहब कार पहली बार गाड़ी को कार पार्क में खड़ा कर दिया और कहा जा मामा तुम्हें भेंट करके आओ। तो मामा गए, 2 घंटा तक इंतजार किए, तब फिर भी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं होती है और वापस रिटर्न करते हैं। तो नानू काका के गाड़ी में बैठे हुए हैं, एकदम पूरा फफड़ा रहे हैं, गाली वाली देते हुए आ रहे हैं। जहां पे नानू काका ने कितना मनोहर मांगोलकर ने कितना देर के लिए वेट किया था? 2 घंटा वेट किया था, तब नानू काका उस मंत्रालय से रिटर्न आए, है ना। तो वही क्वेश्चन है कि उस मंत्रालय में हमारे नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए किस ब्लॉक में गए? क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, जैसे मंत्रालय हो गया, तो उसको एक ब्लॉक वाइज करके बांटा जाता है ताकि किसी को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो कौन से ब्लॉक में? नॉर्थ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका मैनेज ट्रेवल इन सेकंड क्लास और टिकट और। नानू काका ने, ट्रेन होता है ना, ट्रेन, तो उसमें 3 टाइप की बोगी होती है। एक फर्स्ट क्लास जो एसी बोलता है, सेकंड क्लास जो स्लीपर होता है, थर्ड क्लास जिसमें ठुस ठुस के भरा जाता है, जनरल जिसको बोलते हैं। तो नानू काका ने सेकंड क्लास यानी स्लीपर वाला में यात्रा किया, लेकिन उनके पास टिकट कौन सा था? तो उनके पास टिकट था कौन क्लास का? थर्ड क्लास का कि फर्स्ट क्लास का? तो उनके पास टिकट था थर्ड क्लास का, इसमें ठुस ठुस के भरा जाता है, जनरल का टिकट था, लेकिन यात्रा किस बोगी में किए हैं? सेकंड क्लास में। अगला क्वेश्चन है और नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किया है जी? किटन। किटन मतलब बिल्ली की बच्चा। अगला क्वेश्चन है नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू डैश। अब नानू काका को मिनिस्टर से मिलना है, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए इनके पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी की गाड़ी है नहीं, है ना। ये लोग प्लान बनाता है कि हम लोग कहीं से गाड़ी लिया जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने एक प्लानिंग किया और प्लानिंग में धोबी को बुलाया और धोबी को अपना कोट दिए और उस कोट में 1000 रुपया का चेक रख दिए और कहे कि जब हम सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाएंगे ना, तो तुम कोट लेते हुए पहुंचना। तो वहीं पे धोबी जो है कोट लेते हुए मालिक पहुंचता है वहां पे। वही क्वेश्चन है कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू डैश। नानू काका ने 1000 रुपया का जो चेक है उसको किसके हाथ में दिया? धोबी के या मनोहर मांगोलकर के? तो जवाब है धोबी के। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका वेंट टू डैश डीलर्स। नानू काका कौन से डीलर्स के पास गए थे वो गाड़ी लेने के लिए? रिका ऑटो डीलर्स या सिक्का ऑटो डीलर्स? तो जवाब है सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। नानू काका गिव द डैश अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। नानू काका ने उपहार के रूप में, है ना, 2 रुपया का नोट किसको दिया? बता देते हैं आपको। जब ये कोट लेकर पहुंचता है वहां पे, तो नानू काका क्या कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो और अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, थोड़ा सा वेट बनाने के लिए उसको 2 रुपया का नोट दे देते हैं। 2 रुपया का नोट दिए उसको किसके रूप में? रिवार्ड के रूप में। तो किसको दिए थे? तो धोबी को दिए थे। क्लियर है ना? आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां से कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका जो है कितने दिनों के लिए वो मिनिस्टरों से मिलने के लिए आ रहे थे? 2 और 3 डेज, 7 डेज? जवाब बोलिए जल्दी से खटाक से। 2 और 3 डेज। इसीलिए मनोहर मांगोलकर साहब ना
अपने ऑफिस से भी छुट्टी लिया था। द वर्क्स ऑफ मनोहर मांगोलकर वार, मनोहर मांगोलकर की रचनाएं। डिस्टेंट ट्रम सही है, एबेंड इन गंगास ये भी सही है, बॉम्बे वीवेयर ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस। अगला देखेंगे यहां से, अंगोछा जो है कौन रखता था, तो नानू काका अंगोछा रखते थे, और इनका नानू काका, और इनकी अंगोछा का कलर कैसा था, व्हाइट था, और रेड सिल्क करके पगड़ी बांधे हुए थे पूरा, है ना। तो याद रखेंगे, पूछ देगा रेड सिल्क, उनकी पगड़ी कौन सी कलर की थी, तो रेड सिल्क थी। चलेंगे इसके बाद अगले चैप्टर हम आई हैव अ ड्रीम को देखते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलेंगे यहां से हम चैप्टर देखते हैं आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरे पास एक सपना है, यानी सपना है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक गांधी जी के अनुयायी हैं। किनके अनुयायी हैं? गांधी जी के अनुयायी हैं। और मार्टिन लूथर किंग जो है एक कहते हैं क्या कि मेरे पास एक सपना है ना। सपना क्या है, तो एक बात है अमेरिका के। अमेरिका में कुछ ऐसा जगह है कि जहां पर गोरे और काले के बीच भेदभाव है ना। भेदभाव समझ सकते हैं कि तुम काला हो तो तुमको किसी प्रकार की गवर्नमेंट सुविधा अवेलेबल नहीं कराएगी। वही आई हैव अ ड्रीम, इनके पास एक, मेरे पास एक स्वप्न है ना। और वही काले और नेग्रोज को, जिसको काले भी बोल सकते हैं, नेग्रोज भी बोल सकते हैं, हब्सी भी बोल सकते हैं, उनको आजादी दिलाने के लिए, है ना, आजादी मतलब स्वतंत्र करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हमारे मार्टिन लूथर किंग जो है सामने आए, है ना। और वही अपना एक स्पीच रखा था कि मेरे पास एक स्वप्न है। और ये स्वप्न जो है आई हैव अ ड्रीम स्पीच को, ये एक्सट्रैक्ट स्पीच है, इन्होंने इसको, है ना, अ स्टेप ऑफ अ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में इस स्पीच को हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, है ना। है ना, कौन दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और कब दिया था? 28 अप्रैल 1963 को, याद रखेंगे जरूर, है ना। और कहा क्या, उनके पास सपना क्या था कि कुछ वहां की कुछ राज्य थी, कुछ जगह थी जिसका नाम था अल्बामा। अल्बामा जो है ऑलरेडी डेवलप स्टेट है। अल्बामा एक डेवलप स्टेट है, और डेवलप स्टेट होने के बावजूद भी वहां पे गोरे और काले के बीच भेदभाव है ना। उसके बाद मिसिसिपी है, जॉर्जिया है ना। यहाँ की कहां का? अमेरिका का, जहां पे गोरे और काले के बीच में भेदभाव है, उसी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच को दिया, और इस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। इसी के क्वेश्चन को हम भी देखेंगे। क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ द नेग्रोस या ब्लैक्स आर, है ना, जो काले लोग थे, जो नेग्रोस थे, है ना, उनकी जीवन कैसी थी? वेरी प्लीजेंट, बहुत आनंददायक। सैडली क्रिपल्ड बाय मैनाकल्स ऑफ अ सेग्रेगेशन, है ना, या कि उनकी जीवन जो है अभी भी अपंगों की तरह थी, है ना, दुख से भरा हुआ अपंगों की तरह, यानी उनको किसी प्रकार की गवर्नमेंट सुविधा अवेलेबल नहीं करा रही थी, है ना। तो क्या होगा? सैडली क्रिपल्ड। मार्टिन लूथर वाज अ ग्रेट, मार्टिन लूथर किंग जो थे एक महान क्या थे? ओरेटर्स थे। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला। हु डिलीवर्ड, है ना, अ स्पीच आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है। इस स्पीच को कौन डिलीवर्ड किया? कौन इस भाषण को दिया? डिलीवर्ड मतलब होता है देना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 100 years, 100 year enter the life of the Negroes are। एक साल भी प्रवेश कर गए, 100 साल भी प्रवेश कर गए, लेकिन फिर भी द लाइफ ऑफ द नेग्रोस आर फ्री फ्रॉम एनेक्सिटी, है ना। क्या परेशानियों से आजाद हो गए? स्टिल चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि अभी भी भेदभाव का जो चैन है, श्रृंखला है, अब भी है। सही बात है, आंसर होगा स्टिल चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
अगला क्वेश्चन है द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये साउथर्न क्रिश्चियन का जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था उसको कौन संभाल रहे थे? तो हमारे मार्टिन लूथर किंग्स, जो किसके द्वारा यानी किसके इन्फ्लुएंसर थे, किसके अनुयायी थे? तो थे गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन डैश, मार्टिन लूथर किंग्स को है ना नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1963 में तो नहीं, 1963 में उन्होंने अपने स्पीच को 28 अप्रैल 1963 में द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में इस स्पीच को दिया था और 1964 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित की गई थी। अगला क्वेश्चन है किंग्स वर्क्स आर डैश, है ना मार्टिन लूथर किंग्स की रचनाएं स्ट्रेंथ ऑफ लव, सही बात है, स्ट्राइड टुवर्ड्स द फ्रीडम, ये भी इनकी रचना है, व्हाई वी कैन नॉट वेट, ये भी इनकी रचना है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, है ना ये भी उन्हीं की रचना है। ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस, व्हिच इज बेस्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस, है ना। तो हमारे मार्टिन लूथर किंग्स जो जूनियर हैं वो कौन से स्टेट के बारे में इस स्पीच को दिए और अभी भी वो स्टेट जो था उस समय तक, है ना, वो डेवलप होने के बावजूद भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन थी, वहां पे भेदभाव था, तो कौन सा स्टेट को डेवलप स्टेट था पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखेंगे अल्बामा। कौन सा स्टेट था? अल्बामा। कौन स्टेट? अल्बामा, जो डेवलप स्टेट था, है ना। इसी को उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव से मुक्त कराना चाहा। उसके बाद मिसिसिपी भी था, मिसिसिपी, जॉर्जिया था, जॉर्जिया भी था, है ना। और उन्होंने इस स्पीच को कहां दिया था? द स्टेप लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में कब? 28 अप्रैल 1963 को, है ना। तब स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। देखेंगे यहां से मैंने नेक्स्ट चैप्टर को लाया है, जो लास्ट चैप्टर है। पूरा आपका बुक के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करा दिया गया। इसके बाद जो भी बच्चा का कहीं भी किसी भी टॉपिक में ग्रामर हो या ऑब्जेक्टिव पर्सन हो, सब्जेक्टिव पर्सन हो, आप डेफिनेटली हमको मैसेज करें कि सर इसका वीडियो बनाइए। कल से ग्रामर वाला सेक्शन का वीडियो बनेगा, है ना। चलिए देखते हैं आंसर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार, सोच, समझ जो मानव जाति का मदद किया है, यानी विचार सोच जो मानव जाति का मदद किया है। वो कौन सी विचार, कौन सी सोच आई थी जो मानव जाति को आज, है ना, पीक ऑफ सक्सेस, सफलता के चोटी पे पहुंचा दी। चलेंगे जो हमारे लेखक बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। और बर्ट्रैंड रसल जैसे क्रिकेट में एक आता है, कौन? एंडर रसल, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। एंडर रसल जो होता है ऑलराउंडर, उसी तरह से हमारे बर्ट्रैंड रसल साहब भी ऑलराउंडर क्या है? एक लेखक है कि नहीं। और ये लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, इनको दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दीजिए ना, कहीं दिक्कत नहीं है इनको बोलने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इन्हीं का। बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश, बर्ट्रैंड रसल एक ब्रिटिश थे, फिलोसोफर, दार्शनिक भी थे, हिस्टोरियन, इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे। उसके बाद से बहुत सारे इनका मतलब क्षेत्रों में एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं हमारे बर्ट्रैंड रसल साहब। अगला क्वेश्चन है रसल वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन डैश, है ना। रसल को डैश में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो पीस या लिटरेचर, है ना, 1950 में। कब?
लिटरेचर के क्षेत्र में 1950 में इनको क्या दी गई थी, प्राइज दी गई थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट्स, है ना। हमारे मतलब समाज में, चाहे हमारे घरों के अगल बगल में जो हमारा झुंड है, जो हमारा झुंड है, एक समूह है, वो समूह के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सोशल या फ्रोसिशियस। तो हमारा सोशल होना चाहिए। अगला व्हाट वाज सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता, है ना, क्या हमें सिखाता है, क्या सिखाता था, सभ्यता में क्या सिखाया, मेकिंग मोर स्ट्रॉन्ग, अधिक मजबूत बनने के लिए, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, एक दूसरे यानी दूसरे की ओर फ्रेंडली, एक दोस्ती के रूप में रहने के लिए, एक साथी के रूप में रहने के लिए, यानी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहने के लिए। तो सभ्यता हमारा क्या सिखाता है, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, एक दूसरे के प्रति क्या रहे आप, फ्रेंडली रहे, दोस्ती के तरह रहे। अगला क्वेश्चन है हाउ हैज सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, सभ्यता कैसे हमें मदद किया, मेकिंग अस सिविलाइज्ड, हमें सभ्य बनाकर, एंड मेंटली डेवलप, और दिमागी शक्ति को विकसित कर, या मेकिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग, और अधिक मजबूत बनाकर। तो ऑप्शन मेरा बेस्ट क्या है, मेकिंग अस सिविलाइज्ड, हमें सभ्य बनाया, एंड मेंटली डेवलप्ड, और दिमागी शक्ति से हमें क्या किया, डेवलप किया। अगला क्वेश्चन द लास्ट ऑफ द ग्रेट, है ना, प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश, है ना। ये हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में, है ना, क्या चीज की आर्ट, क्या चीज की कला का, है ना, आविष्कार हुआ, है ना। तो क्या चीज की कला का इन्वेंशन हुआ था, तो राइटिंग का या लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज तो पहले ही आ चुका था आपका, वो था क्या, राइटिंग। डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, डैश भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर, है ना, टॉपिक्स पर, कमेंटेटर का मतलब होता है वक्ता, है ना, आल्सो यानी भी थे, कौन थे जो इनको दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दीजिए, मैरिज, सेक्स, है ना, चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर बोलने में कहीं पीछे नहीं हो सकते। तो वही हमारे ऑलराउंडर बर्ट्रैंड रसल साहब है कि नहीं, बर्ट्रैंड रसल साहब। इसके दो तीन क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं उसको, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। डैश वाज यूज्ड ओनली कुकिंग, सबसे पहले, है ना, कुकिंग के लिए सबसे पहले क्या चीज का प्रयोग किया गया था, फायर, वाटर, एयर, नॉन। तो वो था मेरा फायर। जब जंगलों में डाइवर्सन के कारण, घर्षण के कारण जंगलों में आग लग गई, और वो हमारे आदि मानव ने, है ना, जब उस पके हुए मांस को या पके हुए जो कुछ भी था वो खाए, तो उसका टेस्ट जो था, मैंने रॉ मटेरियल यानी कच्चा से कहीं अच्छा था, है ना, इसलिए तब से फायर का यूज किया जाने लगा कुकिंग के क्षेत्र में। द मोस्ट इंडिविटेबल्स रेस्पेक्ट इन व्हिच आइडियाज, है ना, सबसे संदेहहीन सम्मान, सबसे संदेहहीन सम्मान, इन व्हिच, जिसमें आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, है ना, सबसे, है ना, संदेहहीन सम्मान जो है ना, इसमें कौन है जो मानव जाति को मदद किया था। तो क्या था, लैंग्वेज, सॉरी, राइटिंग या लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, जब भाषा आ गई तो अपने टेक्निक को, अपने जो भी हमारा टेक्निक था, नॉलेज था, उसको एक दूसरे से हम लोग प्रोवाइड करने लगे, है ना। अगला क्वेश्चन है इवेंजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर एम्प्लॉयड एज इन द कॉटन मिल्स, जो कॉटन मिल्स था, कपास का जो मिल था, है ना, इवेंजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर के कितने वर्ष के जो एम्प्लॉयड थे, बच्चे थे जो कार्य करते थे, यानी कार्यकर थे, यानी माने कार्य करते थे, तो वो 5 इयर्स के बच्चे थे या 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड थे, तो 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड थे। अगला क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, व्हाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, कॉन्क्विस्ट इन हैप्पीनेस, है ना, मैरिज एंड मोरल्स, वर्ड ऑफ, एक किसकी रचना है। तो याद रखेंगे बर्ट्रैंड रसल, है ना,
आप लोग जरूर याद रखेंगे क्या चीज, वर्क्स व्हिच आइडियाज हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, यानी कौन सी आइडिया थी, कौन सी वो विचार थी जो मानव जाति को मदद की। तो थी देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इसका, नॉलेज एंड टेक्निक समझ सकते हैं, कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, है ना, ये हमारी दो आइडियाज थी, यानी नॉलेज ज्ञान एंड टेक्निक समझ सकते हैं आप। दूसरा है कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, है ना, जब नैतिक चीजों को हम एक दूसरे से कंसर्न करने लगे, विचार करने लगे और उसमें पॉलिटिक्स आने लगी, हम धीरे धीरे डेवलप करने लगे। तो ये दो आइडियाज जो है वो मानव जाति को सबसे अधिक क्या किया है, तो पीक ऑफ सक्सेस पे पहुंचाया है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होती है, और जिस भी छात्र को, जिस भी छात्रा को किसी भी टॉपिक में, चाहे वो बुक का हो, ग्रामर का हो, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोले, या आप जरूर हमें प्रॉपर्ली यानी पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर इसका वीडियो बनाइए, कल से हम ग्रामर वाले सेक्टर को रिवीजन करा देंगे, है ना। इसलिए इतना ही, सबको धन्यवाद। चलते हैं।